उर्वशी कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का जीवन ऐसा हो, इसलिए उसने नई दृढ़ता के साथ आयुष का सामना किया और कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें अपने कामों पर शर्म आनी चाहिए। जब आलिया ने अपनी माँ की आवाज गुस्से में सुनी, तो वह दौड़ती हुई आई और पूछा कि माँ उस पर क्यों चिल्ला रही है। लेकिन उर्वशी ने आयुष पर ताने मारते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं आज एक नौकरानी की तरह जी रही हूँ। यह सुनकर आलिया ने भी आयुष से पूछा कि उसने उसकी माँ के साथ ऐसा क्या किया। आयुष ने पलटकर कहा, सच में सब मेरी गलती है। तुम खुद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार हो। फिर उसने आलिया से पूछा, क्या तुमने कभी अपने पिता को देखा है, उसका नाम सुना है या उसका चेहरा जाना है? जब आलिया ने नहीं कहा, तो आयुष ने कहा, तुम कैसे जान सकती हो? तुम्हारी माँ को भी पता नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है। तुम नाजायज हो। और जब उसके परिवार को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त था, लेकिन जब वह मुझसे मदद मांगने आई, तो मैंने उसे ठुकरा दिया। अब वह मुझ पर इल्जाम लगा रही है क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की। उर्वशी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी प्रिया ने हस्तक्षेप किया और कहा, तुम हमारे परिवार के लिए एक अभिशाप हो। हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि पुराने गिले-शिकवे मिटा सकें, लेकिन तुमने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है। यह सुनकर आलिया ने अपनी माँ का सख्ती से बचाव किया और कहा, मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द मत कहो। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानती हूँ। वह वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम लोग उन्हें बताते हो। मेरी माँ एक देवी के समान पवित्र है और मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आयुष ने बीच में टोका और हंसते हुए कहा, एक नौकरानी की बेटी जो बस एक ट्यूशन टीचर है और जिसके पास पिता का नाम तक नहीं है, मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रही है। याद रखना आलिया, मैं तुम्हें पल भर में बर्बाद कर सकता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और आलिया उसे वहां से ले गई, यह कहते हुए कि कर्मा अपना काम करेगा। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ बिल्कुल चुप हो गई, गहरे विचारों में डूबी रही। आलिया ने अपनी माँ का मन हल्का करने की कोशिश की। उसका दिल प्यार और दृढ़ता से भरा हुआ था। उसने कमरे में हल्के फुल्के ढंग से नाचना शुरू कर दिया। हर कदम में अपनी माँ के लिए खुशी लाने की उम्मीद थी। बैकग्राउंड में धीमी आवाज में संगीत बज रहा था, एक कोमल धुन जो उनके बीच के अनकहे रिश्ते को व्यक्त कर रही थी। आलिया ने अपने नृत्य में दिल लगा दिया, जैसे वह अपनी माँ के दुख को अपने बाहों में समेट रही हो और उसे कुछ खूबसूरत में बदल रही हो। उसी प्यार के साथ आलिया ने रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सब्जियां ध्यान से काटी और खाना पकाने के बर्तन में पूरी लगन से खाना पकाया, हर पल यह सोचते हुए कि वे एक साथ एक गर्म भोजन साझा करेंगे। उसने यहाँ तक कोशिश की कि वह अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाए। हर बाइट में यह उम्मीद थी कि वह अपनी माँ के साथ बने भावनात्मक अंतर को पाट सके। फिर भी आलिया की सारी कोशिशों के बावजूद उर्वशी अपने विचारों में खोई रही। हाल की घटनाओं से वह इतनी परेशान और हताश महसूस कर रही थी कि उसे खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। वह खाली निगाहों से खाने की थाली की ओर देखती रही, मानो उसकी भूख कहीं खो गई हो। आखिरकार उसने आलिया की ओर देखा। उसकी आवाज पछतावे से भारी थी। काश मैं तुम्हें वह जिंदगी दे पाती जिसकी तुम हकदार हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने तुम्हें हर तरह से निराश किया है। उसकी बातों का बोझ कमरे में फैल गया, एक गहरा दुख जो माहौल में भर गया। इन दिल से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद उर्वशी अपने कमरे में चली गई और आलिया अकेली रह गई।
उसके बाद की चुप्पी इतनी गहरी थी कि आलिया खुद को विचारों में खोया हुआ महसूस करने लगी। उसने सोचा कि उनके अतीत के साए कैसे उनकी जिंदगी को एक निरंतर संघर्ष में बदल चुके हैं। खुशहाल दिनों की यादें उसके मन में चमकने लगी, लेकिन वे सभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से ढक गई थी। आलिया ने दुख और दृढ़ता का मिश्रण महसूस किया और अपनी मां की मदद करने का संकल्प लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दिखाई दी, आलिया ने अपनी नींद से जागते हुए पाया कि उसकी मां पहले से ही जाग चुकी है और सोच में खोई हुई है। एक प्यारी मुस्कान के साथ आलिया ने अपने इरादे को साझा करने के लिए मां के पास जाने की कोशिश की कि वह दोनों के लिए नाश्ता तैयार करना चाहती है। लेकिन उससे पहले ही उर्वशी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बैठने के लिए कहा। उर्वशी ने आलिया को कुछ बताना शुरू किया। उर्वशी ने अपने अतीत के कौन से राज साझा किए? आलिया इस खुलासे पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या वह समझने की ताकत पाएगी या उर्वशी के दिल में कोई गहरी चिंता छिपी हुई है?